महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, सदन को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं, यह सही है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक सहयोग नहीं किया, लेकिन हम अपने संसाधनों से किसी एक महीने का वेतन नहीं रुका है। हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारियों को लगातार वेतन का भुगतान किया जा रहा है। महोदय, 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारे योजना मद का बजट 91,000 करोड़ रुपए का था। महोदय, 13,000 करोड़ हम लोगों ने मैया समान योजना के लिए करणांकित किया था। कैसे कहा जा सकता है कि पैसे की कमी है? 91,000 करोड़ में अगर 13,000 करोड़ हम माइनस भी करते हैं तो भी राज्य के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सड़क पुल पुलिया बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने के लिए 78,000 करोड़ रुपया श्री हेमंत सोरेन के राजकोष में आज भी हमारे पास उपलब्ध है। महोदय, बजट उपस्थापन के अवसर पर हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी के पैर खींचना आसान होता है, इसके लिए न जहन चाहिए न जिगरा, मगर किसी का हाथ थापना, उसे ऊपर खींचना, उसके हौसले को मजबूत करना, यह वही अमल है जो इंसान को सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि महान बनाता है। अगर जिनके पास ये कीर्ति ना हो, जिनके पास ये विचार ना हो, मैं समझता हूं कि शायद वो महान नहीं बन सकते। अध्यक्ष महोदय, राज्य के संसाधन सीमित हैं। सिर्फ राज्यांश एवं केंद्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अतः जहां मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों के राजस्व संवर्धन समिति बनाकर राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अन्य स्रोतों जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, CSR, बाह्य एजेंसियों के माध्यम से फंडिंग प्राप्त करके हम चिन्हित कर रहे हैं और हम अपने राजस्व संग्रहण को बढ़ा पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में पहली बार भाग लेकर राज्य की वैश्विक पहचान को मजबूती से स्थापित किया गया तथा हरित औद्योगिकरण और समावेशी सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया गया है। इसके फलस्वरूप झारखंड सस्टेनेबल ग्रीन इंडस्ट्रीज, क्रिटिकल मिनरल्स एंड फॉरेस्ट बेस्ड वैल्यू चेन और पारंपरिक अर्थव्यवस्था आधारित विकास के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे राज्यवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और बधाई देता हूं ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी को। श्री हेमंत सोरेन जी के पहल पर राज्य में बहुप्रतीक्षित पेशा कानून को लागू किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को बालू घाटों का प्रबंधन, विभिन्न योजनाओं में लाभुकों का चयन, हाट बाजार का प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए, जिससे ग्राम सभा को सशक्त बनाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन गठित पंचम राज्य वित्त आयोग प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसाओं पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिनिध्यायन के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के शुद्ध स्वकर राजस्व का 4% के रूप में तय किया गया है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।